ओके डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे द सॉलिड स्टेट, जो कि हमारा क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1 है। सॉलिड स्टेट इसका लेक्चर नंबर 1। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोग मैटर के बारे में। मैटर होता क्या है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ मास और वॉल्यूम इज कॉल्ड मैटर। पदार्थ वह चीज़ होता है जो स्थान को घेरे, जिसका मास हो और वॉल्यूम हो, उसको हम मैटर कहेंगे। आपने जैसे कि पढ़ा होगा, क्लास 9-10 की बात है कि मैटर 3 तरह का होता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन हम कुछ डिस्कस करेंगे इसके आगे और भी 2 चीज़ें के बारे में, जो कि मैंने लिखा है, प्लाज्मा और सुपर कूल्ड सॉलिड। आप बेहतर जानते होंगे सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में, लेकिन मैं थोड़ा सा डिस्कस करना चाहता हूँ आपके साथ कि सॉलिड है क्या। सॉलिड का मतलब होता है कि द मॉलिक्यूल्स आर क्लोजली पैक्ड, यानी जिस मॉलिक्यूल से बना होता है वो आपस में क्लोजली पैक्ड होते हैं। और सॉलिड में क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होता है इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। काफ़ी स्ट्रॉन्ग होंगे इसका, स्ट्रॉन्ग इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बड़ा अहम बात है ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ये मजबूत होता है। और अगर आप बात करेंगे लिक्विड का केस में, जो ये स्ट्रॉन्ग है, इससे ये क्या होता है? वीक होता है। और गैस में और क्या होगा? उससे भी कमज़ोर होता है। सॉलिड की बात कर ले हम लोग कि सॉलिड का फिक्स वॉल्यूम होता है और ये फिक्स शेप होता है। जैसे आप एग्जाम्पल में आप इसके बारे में जान सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि इसके फिक्स होते हैं। एग्जाम्पल में आपने क्या सीखा? ब्रिक, ईंट आपने देखा होगा, चौक, डस्टर, ये सब के सब सॉलिड कहलाते हैं। लिक्विड का केस में क्या है कि लिक्विड का मॉलिक्यूल्स आर लूजली पैक्ड। यहाँ मैंने बताया था सॉलिड में क्लोजली पैक्ड, यहाँ हो जाएगा लूजली पैक्ड। और लिक्विड का क्या आता है? वीक इंटर मॉलिक्यूलर। यहाँ स्ट्रॉन्ग लिखे हैं, लिक्विड के केस में हो जाएंगे वीक, वीक इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा। और लिक्विड का क्या होता है? फिक्स वॉल्यूम होता है, लेकिन इसका फिक्स शेप होता नहीं है। शेप ऑफ द लिक्विड डिपेंड अपॉन द शेप ऑफ द कंटेनर। जैसे फर्ज करो कि तुम्हारे पास वाटर है, वाटर हमने बॉटल में रखा है, तो वाटर का शेप बॉटल के जैसा हो जाएगा। अगर मैंने उसी वाटर को, जितना वॉल्यूम लिया था, सेम वॉल्यूम को मैं कटोरे में डाल दूं, तो वाटर का शेप कटोरे के जैसा हो जाएगा। उसी कटोरे वाले वाटर को मैं प्लेट में डाल दूं, तो वाटर का शेप कैसा होगा? यस, एग्जैक्टली, प्लेट के जैसा हो जाएगा। तो ये लिक्विड है, जैसे वाटर हो गए या मिल्क हो गया, पेट्रोल, डीजल, ये सब चीज़ें कहलाते हैं। आओ गैस की बात करें हम लोग। गैस में क्या होगा? अ लार्ज स्पेस प्रेजेंट बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। गैस जिस मॉलिक्यूल से निर्माण होता है ना, उनके बीच में एक बड़ा गैप होता है। कैसे गैप मैं बताऊंगा आपको। और गैस का शेप फिक्स शेप नहीं होते, इसके फिक्स वॉल्यूम नहीं होते। बताता है कि द वॉल्यूम ऑफ द गैस डिपेंड अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। जैसा कंटेनर का जितना वॉल्यूम होगा, वही उस गैस का वॉल्यूम होता है। जैसे एग्जांपल में मान लो CO2 गैस या O2 गैस, कोई भी गैस आप ले सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है प्लाज्मा, जो बिल्कुल नया है आप लोगों के लिए। प्लाज्मा क्या है? तो बताता है कि प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर, फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर विच कंसिस्ट ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड positively charged ions. It is found at extremely high temperature, approx 10 का पावर 6 केल्विन। जैसे मान लो सन में या स्टार में उसका जो मैटर का जो स्टेट होता है वो प्लाज्मा कहलाता है, जो काफ़ी हाई टेम्परेचर में पाया जाता है। ना नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सुपर कूल्ड सॉलिड के बारे में। ये सुपर कूल्ड सॉलिड क्या होता है?
तो बताया जाता है कि इन दिस स्टेट, इस स्टेट में एटम लूजेस देयर इंडिविजुअल आइडेंटिटी, अपनी जो पहचान होती है खुद का उसको वो लॉस कर देता है, एंड कंडेंस टू फॉर्म अ सिंगल सुपर एटम, एक सुपर एटम के फॉर्म में ये क्या होता है, दिखाई देता है, तैयार होता है। इसके बारे में बताने वाले साइंटिस्ट थे बोस आइंस्टाइन। उन्होंने दिया था बोस आइंस्टाइन कंडेंसेशन कंसेप्ट, जो डेवलप हुआ था 1924 में। यह सुपर कूल। ये स्टूडेंट्स, मैटर के बारे में ये सिर्फ हम लोगों को जानना था, इसीलिए मैंने इसके बारे में लिखा नहीं। और जो नोट्स आपके पास में सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप वहाँ से कॉपी कर लेंगे ना। हम लोग को असल में जो स्टार्ट करनी है, वो पढ़ाई करनी है, उसका नाम सॉलिड है। ये हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है चैप्टर। ये मैंने रिवीजन किया था क्लास 11th वाला बात। अ सॉलिड क्या होता है? तो अ सॉलिड इज दैट अ स्टेट ऑफ मैटर विच पोजेस रिजिडिटी, डिफरेंट शेप एंड वॉल्यूम। एग्जाम्पल में कुछ भी ले सकते हो, जैसे मैंने कहा कि ब्रिक ले लो, ईंट ले लिया आपने, चौक ले लिया आपने, ये सब का सब कहलाता है सॉलिड। सॉलिड जो होता है वो दो तरह के होंगे, एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और दूसरा होता है एमोर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन और एमोर्फस का पहचान क्या है, इसके लिए हम ऐसे डिस्कस करते हैं। मैं अभी आपको दो एग्जाम्पल मैं दूंगा। जैसे देखो मेरे पास एग्जाम्पल में पहले हम डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन के बारे में। ये देखो हमारे पास एक सॉलिड है, एक हमारे पास एक और सॉलिड है। ये मैंने दो सॉलिड आपके लिए लाया, इसको बोलते हैं शुगर। अब जब आप ये शुगर को हाथ में ले लो और लेने के बाद तुम ऐसे करो तो कैसा दिखाई देगा? रफ, ये खुरदुरा है, मतलब ये पहचान है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। सेम अभी मैं जैसे मैंने बताया अभी आपको ये शुगर के बारे में, ये हमारे पास सॉल्ट है। इस सॉल्ट बिल्कुल अभी इस देखिए ऐसे मैंने किया तो ये भी कैसा दिखाई दे रहा है? खुरदुरा यानी रफ। तो ये भी पहचान है किस चीज़ का? क्रिस्टलाइन का। तो ये क्रिस्टलाइन का ये एग्जाम्पल हो गया हम लोगों का। अब मैं एक बात और एग्जाम्पल लेता हूँ। एक हमारे पास एक एग्जाम्पल है, ये आप देख के पहचान सकते हैं, इसको बोलते हैं पाउडर। ये है पोचाड़ा पाउडर। ये देखिए मैंने पाउडर ले रखा है, अब इसको मैं ऐसे करूँगा, बिल्कुल स्मूथ है, मीन्स ये पहचान है एमोर्फस सॉलिड का। अब जैसे आपने ये यहाँ दो एग्जाम्पल हमारे पास मौजूद है, शुगर और ये पाउडर। आप दोनों से ये जान सकते हैं कि कौन क्रिस्टलाइन है और कौन एमोर्फस है। आइए अब डिस्कस करते हैं क्रिस्टलाइन और एमोर्फस के बारे में कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है। एग्जाम में आते हैं ये सवाल, ये दोनों में डिफरेंस कैसा है, क्रिस्टलाइन कैसे पहचानेंगे, एमोर्फस कैसे पहचानेंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, इसके मेल्टिंग पॉइंट क्या होंगे, इसका ज्योमेट्री रेगुलर होगा, इसका ज्योमेट्री रेगुलर नहीं होगा। आइए हम अब डिस्कस करते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, जैसे मैंने अभी दिखाया आपको क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बारे में और एमोर्फस के बारे में, और देखते हैं कि क्या होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होगा। तो बताता है कि दे हैव regular arrangement of constituent particles क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होंगे, जिस पार्टिकल से हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड तैयार होता है उसके अरेंजमेंट रेगुलर होते हैं, मतलब 3 डायमेंशनली होता है। और ठीक एमोर्फस का क्या हो जाएगा? दे हैव, यहाँ रेगुलर लिखा है तो यहाँ क्या हो जाएंगे? इरेगुलर हो जाएंगे। यहाँ रेगुलर है और यहाँ इरेगुलर हो जाएंगे। अब आप अगर बात करोगे इसके शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के क्या हो जाते हैं कि दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। अब जब आप इसकी बात करोगे, किसके?
एमोरफस के, तो दे हैव शॉर्ट रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट, शॉर्ट रेंज ऑफ मेल्टिंग पॉइंट। अब इसकी बात करेंगे हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के, तो इसको हम लोग कहते हैं ट्रू सॉलिड्स, और एमोरफस को क्या बोलेंगे? सूडो, PSUEDO, सूडो सॉलिड्स। अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करेंगे तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का होता है एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, एनिसोट्रॉपिक, और इसके हो जाएंगे एमोरफस के आइसोट्रॉपिक इन नेचर। जैसे यहाँ मैंने बताया डिफिनिट इसके ज्योमेट्री होते हैं, डिफिनिट ज्योमेट्री इसके फिक्स होते हैं, इसके नॉन डिफिनिट ज्योमेट्री इसके नहीं होते हैं। एक बात और बड़े मज़े की बात है कि पार्टिकल के जो साइज़ होते हैं ना, पार्टिकल साइज़ एमोरफस में वो लार्ज होते हैं, लार्ज पार्टिकल साइज़ लार्ज हो जाएंगे, और ये रफ़ होते हैं, रफ़ जो मैंने दिखाया था आपको शुगर वाले केस में, खुरदुरा होते हैं। इसके पार्टिकल के साइज़ स्मॉल होते हैं, इसके कंपेयर में ये जब रफ़ है तो ये आपका स्मूथ होते हैं। अगर आप क्रिस्टलाइन की बात करोगे तो क्रिस्टलाइन का जो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, जैसे आप एग्जाम्पल में शुगर भी बोल सकते हैं, आप इसका एग्जाम्पल में NaCl या KCl या डायमंड, ग्रेफाइट, ये एग्जाम्पल हो गया। और एमोरफस का एग्जाम्पल अगर आप जानना चाहेंगे एमोरफस सॉलिड का, तो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा जो मैंने अभी दिखलाया था आपको, पाउडर, पीच होते हैं, प्लास्टिक होते हैं, ग्लास होते हैं, ग्लास, ये सब भी क्या कहलाता है? एमोरफस सॉलिड कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हम लोगों का डिफरेंस है। नोट्स में मैंने लिखा है सारे बात को, आपने समझ में आ गया कि सॉलिड किसको कहते हैं। दो तरह के सॉलिड होते हैं, एमोरफस और क्रिस्टलाइन, दो तरह के सॉलिड हो गए, दोनों का एग्जाम्पल हो गए। 4-5 पॉइंट दोनों को डिस्कस करनी है, आपको याद करना है। बड़ी अहम बात क्या था मैंने बताया क्रिस्टलाइन के बारे में, एनिसोट्रॉपिक इन नेचर, और एमोरफस के बारे में आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एनिसोट्रॉपिक आइसोट्रॉपिक एक्चुअली में है क्या? हाँ स्टूडेंट, अभी मैंने बताया आपको कि एनिसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक है क्या। एनिसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, यहाँ ध्यान देना, क्रिस्टलाइन के बारे में बता रहा हूँ आपको कि दे एग्जिबिट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। अब फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब क्या हो रहा भाई? फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब है जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, थर्मल एक्सपेंशन, तो अलग अलग दिशाओं में डिफरेंट डायरेक्शन में इसके जो प्रॉपर्टीज है वो अलग अलग हो जाएगा। अब इस केस में आ जाओ, आइसोट्रॉपिक में आ जाओ। आइसोट्रॉपिक में क्या बताता है कि दे एग्जिबिट सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज इन ऑल डायरेक्शन। जिधर भी तुम जाओगे ना उसके फिजिकल प्रॉपर्टी क्या हो जाएंगे? सेम हो जाएंगे। इसके डिफरेंट, इसके सेम। ये एनिसोट्रॉपिक, ये आइसोट्रॉपिक इन नेचर।